चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैंसर क्या है। तो कैंसर का इंट्रोडक्शन मैंने पूरी अच्छे तरीके से समझा दिया है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ट्यूमर। तो ट्यूमर क्या होती है? ट्यूमर जनरली जो है कैंसरस सेल ही होती है, जो क्या होती है, अनवांटेड ग्रोथ होती है। जिसमें क्या होती है ट्यूमर में, आप हम लोग देखे हुए हैं कि ट्यूमर, जैसे कि ये ट्यूमर सेल है, ये ट्यूमर सेल क्या करती है, अपने आसपास की जितनी सेल्स है ना, आसपास की जितनी भी सेल है हमारे शरीर में, और वो जो है क्या करती है, उसको अफेक्ट करती है, क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये क्या करती है, एक गुच्छे के रूप में अपनी आकृति बना लेती है, एक झुंड के समान आकृति बना लेती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, ट्यूमर दो प्रकार की होती है, एक होती है बेनाइन ट्यूमर और दूसरा होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या होती है? बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर, दो टाइप के ट्यूमर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। दो प्रकार से जो ट्यूमर होते हैं वो जनरली दो ही टाइप के होते हैं, एक होते हैं बेनाइन ट्यूमर और होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब देखेंगे, सबसे पहले बात हम लोग देखेंगे बेनाइन ट्यूमर क्या होती है। तो बेनाइन ट्यूमर ये होती है जो अपने आसपास की जितनी एरिया है, जितनी सेल्स हैं, अपने आसपास में जो भी सेल्स दिख रहे हैं वो सेल को प्रभावित नहीं करती। मतलब हमारे शरीर में जहां पर कैंसरस सेल है ना, जहां पर ट्यूमर हो गई है, ये मान लो यहाँ पर क्या है, ट्यूमर सेल्स हैं। तो ये जो है बेनाइन जो ट्यूमर है वो क्या करती है, अपने सेल के आसपास जितनी भी एरिया है उसको क्या करती है, प्रभावित नहीं करती है। मतलब एक प्रकार से हम देखा जाए तो मासा बेस्ट एग्जांपल है इनका, मासा। जिनमें जो मासा हो जाती है, या मासा आप लोग देखे हो, वो क्या होती है, जेनेटिक होती है, बचपन से हुए रहती है। और जिसमें जो मासा पाई जाती है, जिस व्यक्ति में जो मासा पाई जाती है, वो क्या करती है, एक मांस का, यानी कि मांस के समान एक सेल्स का वहां पे गुच्छा तैयार हो जाती है। वो सेल का क्या होती है, गुच्छा तैयार हो जाती है। और वो क्या होती है, एक ही जगह रहती है, उसकी सारी जगह पर, यानी कि बाकी जो बॉडीज है, बाकी जो शरीर है, उसमें क्या करती है, वो फैलती नहीं है। याद रखिएगा, जो मासा होती है वो बेनाइन ट्यूमर की बेस्ट एग्जांपल होती है, क्योंकि वो अपने आसपास की जितनी एरिया है उसको प्रभावित नहीं करती है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें मेलाइग ट्यूमर की। तो मेलाग्नेट ट्यूमर जो होती है वो क्या होती है, ये तो अपने साथ साथ खुद तो ट्यूमर है, खुद तो कैंसरस सेल है वहां पर, लेकिन अपने आसपास की जितनी भी एरिया हैं उसको भी प्रभावित करती है। कौन सी? मेलाग्नेट ट्यूमर जो होती है अपने आसपास की जितनी भी सेल्स हैं उसको क्या करती है, जैसे कि ये है मेलाग्नेट ट्यूमर है, क्या है, मेलाग्नेट ट्यूमर ये है। और यहाँ पर जितनी भी एरिया में जो सेल्स हैं वो क्या करती है, इसको प्रभावित करती है, इनको भी अफेक्ट पहुंचाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेलाग्नेंट ट्यूमर। तो दो टाइप के ट्यूमर आप सभी को याद हो जाएगा, और इसके बारे में डिटेल आप लोग लिखेंगे। मैंने समझा दिया कि बेनाइन ट्यूमर क्या होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होती है। अब आगे हम लोग देखेंगे कैंसर के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के कितने प्रकार के होते हैं? मोस्टली जो है तीन प्रकार के देखा जाता है। कौन कौन सी? सार्कोमास और कार्सिनोमास और ल्यूकोमास। ये जो है लिम्फोमास जो होती है कार्सिनोमास के अंतर्गत ही आ जाती है। ठीक है, ल्यूकोमास जो है, लेकिन आप लोग की बुक में जो है चार प्रकार के कैंसर के टाइप्स दिए हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नीट में इसके क्वेश्चन, कैंसर सेल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आगे आप लोग जब ग्रेजुएट करेंगे तो ग्रेजुएट में भी इनके जो है आगे डिटेल आप लोग पढ़ेंगे। तो मोर देन इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये जो है 12th के साथ साथ बाकी अपने शरीर के बारे में भी जानने को मिलता है। तो कैंसरस सेल क्या होती है? कैंसरस सेल मैंने बताया है कि अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल, यानी कि सेल का क्या होती है, अनवांटेड ग्रोथ होती है। जैसे ही अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है उसमें विभाजन तैयार हो जाती है, और जैसे ही विभाजन होती है तो वो ट्यूमर का रूप ले लेती है, और ट्यूमर मैंने अभी बताया। और यहाँ पर देखेंगे कि कैंसर के प्रकार, चार प्रकार से मैंने बताया, सार्कोमास, कार्सिनोमास, लिम्फोमास और ल्यूकोमियास। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे कार्सिनोमास। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्सिनोमास क्या होती है। तो यहाँ पर कार्सिनोमास जो होती है एक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं, कार्सिनोजेन
क्या होती है, आप लोग जब भी याद रखेंगे कार्सिनोमास को तो ये भी याद रखना कार्सिनोजेन के कारण क्या। कार्सिनोजेन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, कार्सिनोजेन के अच्छे से उसमें डिटेल किया हुआ हूँ कार्सिनोजेन के बारे में। ये क्या होती है, कार्सिनोजेन इफेक्ट करती है कार्सिनोमास को। और यहाँ पर देखें एक्टोडर्म ओरिजिन होते हैं, मतलब ओरिजिन मतलब यहीं से शुरुआत होती है किसकी, कार्सिनोजेन की। कार्सिनोजेन किस प्रकार की कैंसर होती है और कैसे होती है इसको भी हम लोग देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कैसे 3 प्रकार के हम लोग देखेंगे, अपनी जो बॉडी है, हमारे शरीर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म 3 प्रकार से विभाजित होती है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। 3 प्रकार से हमारे जो शरीर है उसमें विभाजन रहती है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ये क्या होती है, एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म है। तो एक्टोडर्म क्या होती है, जो हमारे शरीर है, हमारी बॉडी है, उनके बाहरी आवरण मतलब सेल से जितनी बाहरी आवरण जो दिख रहे हैं, बाहरी आवरण मतलब बाहर के आवरण, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। मेसोडर्म, मेसोडर्म में क्या हो जाएंगी, माध्यमिक मतलब मिडिल की जितने भी पार्ट आते हैं, जैसे कि हमारे हड्डी है, लिम्फ नोड है, इस प्रकार से जो मेसोडर्म के अंतर्गत आती है। और इंडोडर्म मतलब इसमें हम लोग बोलेंगे इंटरनल पोर्शन। इंटरनल पोर्शन में क्या आ जाएगी, ये है जिसमें ब्लड पाई जाती है, वो इंडोडर्म के अंतर्गत। मतलब 3 टाइप के आप लोग को याद रखना है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो सबसे पहले देखिए कार्सिनोमास। कार्सिनोमास क्या होती है, कार्सिनोमास जो होती है एक्टोडर्म ओरिजिन होती है। क्या होती है, एक्टोडर्म ओरिजिन। देखो यहाँ से एक्टोडर्म ओरिजिन मतलब बाहरी जो ये जो है कार्सिनोमास जो कैंसर होती है वो क्या होती है, एक्टोडर्म ओरिजिन होती है। क्यों, क्योंकि ये जो बाहरी आवरण है वहां पे क्या होती है, कैंसर फैलाती है। कैंसरस सेल जिसको बोलते हैं, कहाँ पर कैंसर होती है, बाहरी में। बाहरी आवरण क्या हो सकती है, मैलिग्नेंट विभाजन। मैलिग्नेंट विभाजन मैंने अभी बताया, मैलिग्नेंट विभाजन क्या होती है, खुद तो ट्यूमर होती है, साथ में अपने आसपास की जितनी सेल्स है उसको भी अफेक्ट करती है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर किसके अंतर्गत आ रही है, कार्सिनोमास के अंतर्गत आ रही है। तो कार्सिनोमास में जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर का विभाजन होता है, मतलब अपने आसपास को अफेक्ट करने की क्षमता कार्सिनोमास में होती है। और दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर, जो महिलाओं में देखा जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर भी इसी के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत, कार्सिनोमास के अंतर्गत। ये नीट के क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्सिनोमास में एग्जाम्पल आप लोग को 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि कौन सा जो है कैंसर उसमें होती है। तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर होती है। ब्रेस्ट कैंसर जो होती है महिलाओं में देखी गई है, जिसमें ब्रेस्ट में क्या होती है, एक गुच्छे के समान कैंसरस इफेक्ट करती है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो ब्रेस्ट कैंसर किसके एग्जाम्पल होते हैं, कार्सिनोमास के एग्जाम्पल होते हैं। उसी प्रकार मैलिग्नेंट विभाजन बोल दिया, मतलब ये जो है अनवांटेड ग्रोथ होती है। ठीक है, सार्किनोमास। सार्कोमास क्या होती है, जब हम कार्सिनोमास की बारे में बात करें तो एंडोडर्म के बारे में बात करें। अब नेक्स्ट आएगी मेसोडर्म। तो मेसोडर्म में क्या होती है, मेसोडर्म मतलब हमारे माध्यमिक मतलब मिडिल की जो लेयर है, जो स्तर है, उसको क्या करती है, इफेक्ट करती है, जिसमें कैंसर होती है। तो सार्कोमास में देखेंगे मेसोडर्म ओरिजिन होते हैं। ठीक है, मेसोडर्म के साथ साथ यहाँ पर जो है मसल मसल सेल जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोमॉस, है ना, माइकोमा। और जो दूसरा होता है लिम्फ नोड, जिसको आप लोग पढ़े हैं, लिम्फोना। और तीसरा होते हैं बोन, जिसको बोलते हैं ऑस्टेमा। याद रखना है तीनों चीजों को। ये क्या होती है, मसल से, मसल में जो है क्या करती है, कैंसर प्रभावित करती है। लिम्फ में कैंसर उत्पन्न करती है। बोन में जो बोन कैंसर होती है वो है। तो ये 3 प्रकार से जो है सार्कोमास के एग्जाम्पल में आते हैं। और सार्कोमास जो होती है वो मिडिल के लेयर में, स्तर में कैंसर उत्पन्न करती है, जिसके एग्जाम्पल मैंने दिया, मसल एंड लिम्फ एंड बोन। ये तीनों चीजें आप लोग को याद रखना है। और किसके अंतर्गत, सार्कोमास के अंतर्गत। तीसरा देखेंगे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो होती है, ल्यूकेमिया के अंतर्गत हम लोग सार्कोमास के अंतर्गत हम लोग लिम्फोमास की भी, यहाँ पर देखो लिम्फोना लिखा हो ना, ये है लिम्फोमास के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, और ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या होती है, ये ऐसा डेंजरस और सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कैंसरस सेल जिसको बोला जाता है ल्यूकेमियास। मतलब ये जो है ल्यूकेमिया
जो कैंसर होती है, ल्यूकेमिया जो कैंसर होती है वो ब्लड कैंसर होती है। ब्लड में क्या होती है, अनवांटेड कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसके कारण ब्लड कैंसर होती है। कौन सी कैंसर होती है, ल्यूकेमिया। 3 प्रकार के जो कैंसर है, लिम्फोमास, सार्कोमास के अंतर्गत आ जाएंगी। और ये तीनों कैंसर, ब्लड कैंसर जो है, ब्लड में जो है कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, अनवांटेड ग्रोथ होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो आप लोग बोलते हैं, कई बार सुने भी होंगे कि इनको जो है ब्लड कैंसर हो गई। तो ब्लड कैंसर किसके अंतर्गत होगी है, ल्यूकेमियास के अंतर्गत। कौन से इफेक्ट पहुंचा रही है, ल्यूकेमियास, ठीक है, याद रखिएगा। अब इनके लक्षण और जो है इनके जो नियंत्रण है ना, कारण और लक्षण, इसको देखेंगे। कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि धूम्रपान है ना, टोबैको, और जो है उसमें जो सेल डिवीजन होती है ना, धूम्रपान के कारण भी हो सकती है। फेफड़ों में कैंसर होती है। और इसी प्रकार जो है सुपारी तथा कुछ रसायन जो कैंसर होते हैं वो पैदा करती है। ज़्यादा उम्र में हार्मोनल संतुलन बिगड़ने के कारण भी कैंसर होती है। और कुछ जो होती है वो क्या होती है, विषाणुओं के कारण भी होती है। और उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के कारण भी होती है। याद रखिएगा, कैंसर के कारण है ये। और कैंसर के लक्षण में लिखिएगा, किसी घाव का न भरना, असाधारण बार बार रक्तस्राव का होना, ये क्या है, कैंसर के लक्षण होते हैं। दूसरा है बिना दर्द के असाधारण गांठ शरीर में, जैसे कि बहुत सारे विकार, स्त्रियों के स्तन में गांठ पड़ जाना इत्यादि जो है इसके लक्षण होते हैं, है ना। और बार बार अपच होना, यानी कि खाने का ठीक से नहीं पचना। तो इस प्रकार इनके लक्षण और इनके कारण होते हैं। तो आज मैंने कैंसर सेल क्या होती है, ट्यूमर क्या होती है, ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, और इनके कारण और इनके लक्षण, सारी चीज़ें मैंने डिटेल बता दिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।